हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का जो रिवीजन मॉक टेस्ट अभी आया हुआ है ना, उसका एक सेक्चुअल टेस्ट भी आया हुआ है। जिस तरह से आप लोग रिवीजन टेस्ट दे रहे हैं उसी तरह से एक मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट का एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसी तरह से आपका यहाँ भी आपको आया हुआ है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पे जाएंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग लेटेस्ट प्रीवियस ईयर को सेट पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका रीजनिंग आ गया है, मैथ्स आ गया है, अभी इंग्लिश है और फिर जीके है। तो इस तरह से आपको करते करते जो है ना, आपको टोटल आपको दे दिया है कितना नंबर तक। तो 10 क्वेश्चन, पाँच पाँच सेट आपका दे दिया है। ठीक है भाई, पांच सेट आपका इंग्लिश रीजनिंग ज्योग्राफी, इंग्लिश रीजनिंग, मैथ्स और जीके। ठीक है भाई, ये आपका पाँच पाँच सेट दे दिए। तो अभी हम लोग इसमें से क्या करने वाले हैं कि हम लोग, एक तो कल हमने वीडियो अपलोड किया था आपको रीजनिंग का, मैथ्स का, और हम अभी करने वाले इंग्लिश। तो आइए हम लोग इंग्लिश पे टिक करते हैं। और मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बहुत हो गया, 10 मिनट का ये वीडियो का शॉर्ट वीडियो होगा। जिन्होंने अब तक नहीं दिया, जो जाके दीजिए इस पेपर को। ठीक है। और ये आपका प्रीवियस ईयर का, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपका लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई इस पेपर को। कैकोफोनी मिस हो जाता है क्या, नॉइज। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, नॉइज, कर्कश आवाज जिसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये स्टोरी इंटेंडेड टू टीच मॉरल लेसन, तो क्या कह सकते हैं इसको, पैराबोला कह सकते हैं इसको, पैरेबल कह सकते हैं। डेफिनेटली ये आपका शायद पैरेबल ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द पैंडमिक हिज बिजनेस क्रम्बल्ड एंड ही इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ही इज इन ए डिफिकल्ट। ये तो बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है। मतलब होता है बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से आदमी। ठीक है, रेयर होता है, रेयर, सॉरी। गिव ए कोल्ड शोल्डर नहीं आएगा। पुश द लास्ट स्ट्रो बी इन द टाइट कॉर्नर। आई थिंक ये होना चाहिए था। ठीक है भाई, टाइट कॉर्नर। करेक्ट स्पेल्ड अपने को इनकरेक्ट बताना। ठीक है, आईलैंड, ISLAND। ठीक है, जापान वर्क कनेक्टेड, कनेक्टेड विद CONNECT। ठीक है, ऐसे लैंड मास, लैंड मास सही है, LAND मास। ठीक है, अबाउट आइलैंड सर्च, ये गड़बड़ है भाई। सर्च 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 का स्पेल कहाँ गया भाई, सर्च, ये गलत है। आगे बढ़े। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट कहते हैं इसको। थीस्ट भी होता है आस्तिक, अथिस्ट होता है नास्तिक, फैटलिस्ट भाग्य पर जो डिपेंड करता है, भाग्यलिस्ट भाग्य पे जो डिपेंड करता है। ठीक है, और प्रोटागोनिस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, थीस्ट ही होना चाहिए ना, थीस्ट या प्रोटागोनिस्ट। अच्छा, मार्क को रिव्यू करते हैं। ठीक है, ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल लिविंग, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ब्रेकफास्ट मेकिंग। ब्रेड एंड बटर का मतलब कंफर्टेबल लिविंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी सोसाइटीज थ्रू आउट हिस्ट्री have understood the dash for harmony between the environment, society and economy. तो many societies have understood the necessity, क्या है ना, हार्मोनी की जो आवश्यकता है, ये नेसेसिटी फोर। ठीक है, समरी, समरी मीन्स क्या होता है, एब्रप्ट, लेंदी, लेंदी कह सकते हैं इसको। ठीक है, समरी मीन्स होता है छोटा सारांश। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज it is dash derived from renewable resources that are naturally replenished, री क्या ना भाई, रिप्लेनिस्ड। अच्छा, रिप्लेनिस्ड। ठीक है, डेड्यूस मीन्स कम होता है, डिराइव फ्रॉम, डेड्यूस फ्रॉम नहीं, फाउंड फ्रॉम नहीं, तो डिराइव फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बनता है इस तरह से। ठीक है, आफ्टर 2006 क्या एक्टिव में बदल रहा है, तो देयर हैबिटेट बाय द सिटी काउंसिल बेस्ड ऑन हेल्थ, द सिटी काउंसिल ड्राइव ड्रोव, ड्रोव आ जाएगा। ठीक है, ये सही है। इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, डिपार्टमेंट वाज नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड, आगे बढ़ते हैं। ये सही है, आगे बढ़ा जाए। ही सेड दैट ही कैन है तो कुड में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अपना यही आएगा। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर बीनू हैज नेवर स्लेप्ट इन ए इन ए इग्लू। स्लीप, स्लैप्ट, स्लीप, स्लैप्ट, शायद यही होना चाहिए क्या। मिस्टर विनू हैज नेवर स्लेप्ट इन एन इग्लू, एन इग्लू होना चाहिए। ठीक है भाई,
आगे बढ़ते हैं। द रेफरी डिक्लेयर दैट पार्टिसिपेंट who will score the highest score who will score the highest point in the tally will take away the cash prize of 50 lakh. The referee declared that the participant who scored, जिन्होंने किया है, पार्टिसिपेंट ने क्या किया, द रेफरी डिक्लेयर किया है, क्या डिक्लेयर किया कि जो भी किया है, हु कुड स्कोर, हु स्कोर, जो जिन्होंने किया है हाईएस्ट स्कोर। अच्छा, यहाँ पे आपका पास्ट में आ रहा है, विल टेक, डेफिनेटली यहाँ पे स्कोर होना चाहिए, ठीक है भाई। आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2002, आई एम वर्किंग हिम विथ सिंस 2002, चलो भाई ठीक है। बट इवन टुडे आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज मोटिव्स, अभी तक क्या है, अभी भी मैं अनेबल हूँ अंडरस्टैंड हिज मोटिव्स, उनके मोटिव्स को समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। आई एम वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग विथ ना, आ रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। एन ऑकवर्ड नेदर ग्रामेटिकली एक्यूरेट सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ सेंटर इम्प्लांटिंग। ओके, एन ऑकवर्ड बट नीदर ग्रामेटिकली, ये तो गलत है ना। एन ऑकवर्ड अनलेस ग्रामेटिकली, एन ऑकवर्ड बियॉन्ड ग्रामेटिकली, एन ऑकवर्ड बियॉन्ड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, शायद ये होना चाहिए, ठीक है। राम्या इज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ सेक्युलरिज्म, आर्डेंट कठोर टाइप का हो जाता है, टेम्पोररी दे सकते हैं इसको, सिनन में नहीं। कमिटेड अनहैप्पी फोर्स्ड कमिटेड, आर्डेंट का हो जाता है फोर्स्ड, सिनोनिम बताना है ना। मतलब पक्का वाला यहाँ पे होगा, पक्का फॉलोवर है उनका, ठीक है, सेकुलरिज्म का, ठीक है। तो देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। द इंसेक्ट बीट द लिटिल बेबी, इंसेक्ट बीट्स होना चाहिए थे, प्रेजेंट में होगा, तो यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है, द लिटिल बेबी वाज बीट बैट बीट, अच्छा, द इंसेक्ट बीट द लिटिल बेबी, द लिटिल बेबी बीट बीट बिटेन, बीट बैट बीट, नहीं भाई, बीट बीट बिटेन होता है क्या, शायद यही होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस आना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे वाज बिटेन होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे वाज बिटेन बाय द इंसेक्ट। फ्रिज में होता है जमना, ठीक है, और होता है ट्रॉपिकल ब्लिस समड़ी, ये कुछ अलग समड़ी आ गया, ये यहाँ वाला अलग समड़ी था क्या भाई, इसमें था या नहीं, इसमें समड़ी, अच्छा अच्छा, बैक टू पवेलिंग 9th नंबर में है ना। अच्छा अच्छा, ये समरी अलग मीनिंग है ये। फ्रीज मीन्स होता है आपका जम जाना, या फिर एक जगह स्थिर रहना। नॉविंग ट्रॉपिकल ब्रिस्क और समरी, छोड़ते हैं इसको भाई, आगे बढ़ते हैं। ए सीरीज ऑफ डैश ऑफ सेल और आइवरी और थीन मेटल क्लॉथ हर लेफ्ट अपर आर्म ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर, अ नेकलेस थ्री पेंडेंट बंचर, ट्रायोलॉजी हो जाएगा सेकंड में क्या भाई, नहीं। चलो भाई करते हैं अपन। ए सीरीज ऑफ bangles of shell ivory thin metal clothes or left upper arm, जी बोला, अच्छा रख दो से पानी 2 मिनट। ए सीरीज ऑफ डैश, ए सीरीज ऑफ बैंगल्स का बात कर रहा है ना भाई, ए सीरीज ऑफ बैंगल्स देते हैं भाई, ए सीरीज ऑफ बैंगल्स, ठीक है, मेटल क्लॉथ, ठीक है, और ए नेकलेस विथ थ्री पेंडेंट बंचेस, ठीक है, ये हो जाएगा, और एंड ए फ्यू बैंगल्स अबव द एल्बो एंड रिस्ट ऑन द टाइट हैंड्स डिस्प्ले, ठीक है भाई, कलाई,
और ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट द सी स्पीक्स ऑफ द डैश ऑफ द unsafe. She speak unsafe, undaunted, ungrateful, unbelievable, unbelievable. तो यहाँ पे क्या आएगा? सी रिमाइंड्स अस दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू, अच्छा यहाँ पे है ना भाई, सी स्पीक्स ऑफ द अनसेफ एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट, सी स्पीक्स ऑफ द अनबिलीवेबल, ये दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवर होपफुल, ठीक है, सी रिमाइंड्स अस दैट इट इज इम्पोर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द डैश, एक्सपीरियंस द result that a work of art live on our senses to find among all the riches and particular vision of beauty and speak to us alone. The experience our country to experience the, she reminds us that it is important to visit museum in our country to experience the impact, experience the blow, experience the result, experience the effect, प्रभाव, एक्सपीरियंस द प्रभाव, ये होना चाहिए इम्पैक्ट। ठीक है भाई, ये हो गया। 4 क्वेश्चन छोड़ दिया ना भाई। वैनिस्ड, ये कैसे छूट गया था? माय फ्रेंड वैनिस्ड व्हेन द गूंस कैम टू फाइट विथ मी, द माय फ्रेंड डिसअपियर्ड, मोबिलाइज कंडेम्ड, यही होना चाहिए था। वैनिश मीन्स होता है विलुप्त हो जाना, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। 17 में छोड़ दिया था, ये कैसे छोड़ दिया भाई? इट इज़ ए चीप reasonably restaurant in the part of the town where you can eat delicious food, यहाँ तक तो सही है। it is a cheap reasonably restaurant, it is a cheap restaurant in this part of the town, एक नंबर में गलत लग रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। 20 नंबर छोड़ दिया, 16 नंबर को भी हमने कर दी। चलो भाई सबमिट करते हैं पेपर, देखते हैं कितना कितना गलती हुआ भाई। 38 भाई गलती तो हुआ है, अच्छा खासा गलती हो गया है। चलो एक बार देख लेते हैं अपन। 4 गलती हुआ है, देखते कैसे गलती हुआ है और कहाँ कहाँ गलती हुआ है। तो भाई 7 नंबर में गलती हो गया। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या होता है? मनी मेकिंग, मीन्स ऑफ लिवलीहुड। अच्छा भाई, रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर ठीक है, मीन्स ऑफ लिवलीहुड जीविका का साधन। अच्छा, कंफर्टेबल में, ये गलत था, सही बात है। ब्रेड एंड बटर, लेकिन मीन्स ऑफ लिवलीहुड, लाइवलीहुड ये समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, ये गलती हो गया अपना। ठीक है, 16th में ये कौन सा दिया है भाई? ऑकवर्ड बट ग्रामेटिकली। अच्छा, 18th में आर्डेंट का मतलब क्या होता है ना कि उत्साही। अरे यार, उत्साही था। सही में क्वेश्चन बार बार आया हुआ तो हो जाता है, माइंड से निकल जाता है क्वेश्चन। ठीक है भाई, फ्रीजिंग हो जाएगा आपने को क्या, जमने योग्य। ठीक है, तो ट्रॉपिकल बीन्स भी वही हो जाता है। चलो भाई, हाँ ये भी सही है। 24th में अनबिलीवेबल नहीं, यहाँ पे अनडाउंटेड होना चाहिए था, अनडाउटेड, डाउंटेड। चलो भाई, करते हैं इसको सबमिट। ठीक है, सबमिट कहाँ से आएगा? चलो हाँ, ये तो सबमिट हो ही गया। करते हैं इस वीडियो, छोटा सा वीडियो को ऐड। ठीक है, यदि वीडियो आपको सही लगा है तो जरूर, लेकिन हाँ इसका जो एक नया नया वर्ड आ रहा है ना, नया नया वर्ड को आप जरूर इसको जो है एक नोट्स बनाइए, उसको प्रॉपर आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।